हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हमें नोवेल के कुछ फिक्शनल कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जहां पर फीमेल का नाम युनहोई होता है, एक मेल का नाम हो और दूसरे का जिन होता है। मिस्टर हो युनहोई का बचपन से फ्रेंड होता है। वह एक कम बोलने वाला बट एक केयरिंग पर्सन है, यही उसका चार्म पॉइंट है। वहीं दूसरी ओर जिन युनहोई का कॉलेज का फ्रेंड होता है, यह भी एक केयरिंग पर्सन है। कुछ फैंस युनहोई को हो के साथ पसंद करते हैं तो इसे युनहो कपल बोलते हैं, और कुछ फैंस युनही को जिन के साथ पसंद करते हैं तो ये इन्हें युन जिन कपल बोलते हैं। इसमें फीमेल को कुछ नहीं पता होता है कि वह किसे पसंद करती है। कैरेक्टर हो जिनसे बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी नज़रों से दूर रहा करो। जितनी भी बार मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे इरिटेशन होती है। क्यों? पता नहीं, मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। राइटर ने जो है इनके कैरेक्टर इसी तरह ही लिखे हैं कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है, बस ये अपनी फीलिंग्स जो है हाइड करके रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी जिनके पास कॉल आ जाती है उसके फादर की। उसके फादर बोलता है कि मैं शादी करने वाला हूँ दोबारा से, अब से तुम और हो भाई होंगे, तो तुम एक दूसरे के साथ सही से रहना सीख लो, क्योंकि अब से हम फैमिली होने वाले हैं। तो यहीं पर जब हो को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी वह राइटर की ओर पॉइंट आउट करके कहता है कि तुम ही हो ना वो राइटर जो ये सब बकवास लिखती हो। लास्ट एपिसोड है फिर भी ये सब हो रहा है, अभी तक कैरेक्टर यही नहीं जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं। राइटर बोलती है तभी तो नेक्स्ट सीजन आएगा ना। तो हो बोलता है एक तो तुम इतना बकवास लिखती हो, ऊपर से तुम ये सोचते हो कि इसका नेक्स्ट सीजन भी आएगा। तभी जिन भी राइटर को पॉइंट करके बोलने लग जाता है कि तुम हो राइटर जो कहीं भी कोई प्लॉट और ट्विस्ट घुसा देती हो। तभी दोनों कैरेक्टर के बीच में एक पुलिस आ जाती है। तो पुलिस बोलती है कि तुम्हें जो है बैड नरेशन लिखने के जुर्म में पनिश किया जाएगा। तो यहीं पर राइटर की आंख खुल जाती है। राइटर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह एक नोवेलिस्ट है जो स्पेशल बीएल रोमांस लिखती है। इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है और ना ही किसी को पता है, सिर्फ एक उसका भाई है उसे ही पता है। राइटर बोलती है कि मेरा नोवेल कोई भी नहीं पढ़ता है, अब तक सिर्फ 2 ही व्यूज़ मिले हैं, वो भी गलती से एक पर्सन ने दोबारा देख लिया था इस वजह से, और ना ही कोई हेट कमेंट्स हैं। राइटर काफी सैड है। तब इसके भाई की एंट्री होती है यो इदो की, जो उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे कोक चाहिए। नेक्स्ट सीन में राइटर कोक लेकर आ रही होती है, तो वह सोचती है आगे मुझे अपने नोवेल में क्या लिखना चाहिए। उसके पास कोई भी नया विचार नहीं है कि उसे क्या लिखना चाहिए। तब वह देखती है कि सामने वाले मकान में 4 लड़के हैं, तो जो उसका बीएल माइंड है वो इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। ओ तुम में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आज रात अकेला नहीं सोना चाहता। तभी अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है और सीधा रास्ते पर चलने लग जाती है। तो दाजू बोलता है शायद ये लड़की मुझे देख रही थी, मेरे लिए ही आई थी। तो वूसू बोलता है ये लड़की थी, मुझे तो ये लड़का लगी। वो बोलता है ध्यान से तो देखो ये लड़की ही है। यहीं पर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। ईजू जो कि हमारी राइटर है वो अपने घर पहुंचती है। वे अपनी माँ से बोलती है कि मम्मी जो सामने वाला घर था उसमें भी 4 लड़के आए हैं, जो पहले ट्विंस रहते थे और उनकी फैमिली वे पता नहीं कहाँ चले गई। तो ईजू का फादर बोलता है उसके फादर प्रमोट हो गए हैं, इस वजह से वे यहाँ से चले गए हैं। तो ईजू की मदर बोलती है तो हम कब जाएंगे। तो फादर बोलता है यहीं पे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने जो हमारा प्रमोशन था उसको मना कर दिया है। कि माँ कहते हैं ओ चलो ठीक है खाना खाओ खाना खाओ। तभी उसका ब्रदर ईजू को परवर्ट बोलता है। तो ईजू खाना छोड़कर बोलते है मैंने खाना खा लिया है, और वह स्कूल के लिए चली जाती है। वह स्कूल जा ही रही थी तो इसे वूसू और दोंगजू दिखाई देते हैं। दोंगजू वूसू से बोलता है कि कार का जो एयर फ्रेशनर है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तो अचानक जो हमारी ईजू है राइटर, उसका बीएल माइंड फिर से इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। दोंगजू बोलता है तुम्हें तो पता है ना मैं ये नहीं करूंगा। तो जो ईजू है वे सोचने लगती है कि शायद ये दोनों कपल हैं और आपस में लड़ रहे हैं। दोंगजू बोलता है मेरी सुनो तो सही। वूसू बोलता है मैं कितनी बार तुम्हारी सुनूंगा, जो तुम करना चाहते हो ना मैं वो नहीं करना चाहता, मैं कब तक तुम्हारी सुनूं, मैं अकेला जा रहा हूँ। जो बोलती है ये कितना बदतमीज है, इतने अच्छे लड़के को कितनी गलत तरह से ट्रीट कर रहा है, ये बाद में रिग्रेट करेगा। तभी अचानक से ईजू के फेस पर एक बी आ जाती है, जिसे देखने के लिए वह अपना फ़ोन निकालती है। तभी उसके पास वूसू आ जाता है। वह बोलता है कि तुम हमें सीक्रेटली फिल्म कर रही थी ना। तो ईजू मना कर देती है कि मैंने नहीं किया। वूसू बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मैंने देखा था तुम पिलर के पीछे छिपकर हम दोनों को फिल्म कर रही थी, जल्दी से इस वीडियो को डिलीट कर दो, ये मैटर यहीं सॉल्व हो जाएगा। ईजू चिल्लाती है कि मैंने ये नहीं किया है, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। तभी वहाँ पर दोंगजू आ जाता है। दोंगजू बोलता है तुमने हमें सीक्रेटली फिल्म किया क्या। ईजू मना कर देती है। दोंगजू बोलता है नहीं वूसू इसने नहीं किया है,
वूसू बोलता है नहीं, ये झूठ बोल रही है। तभी दोनों के बीच में आपस में खींचातानी होने लग जाती है और ईजू का फ़ोन गिरकर टूट जाता है। ईजू अपना फ़ोन देखकर काफ़ी गुस्सा होती है कि इसकी स्क्रीन तो टूट गई है। तभी दोंगचू बोलता है हम कंपनसेशन दे देंगे, वूशू को तुम माफ़ कर दो। वूशू बोलता है इसमें गलती इसी की है, अगर यह फ़ोन मुझे दे देती तो ये सब नहीं होता। ईजू मना कर देती है, रहने दो, भूल जाओ कंपनसेशन के लिए। ईजू वहाँ से गुस्से में निकल जाती है तो वूसू पीछे से बोलता है तुम्हें पता है ना स्टूडेंट ड्रेस क्यों पहनते हैं, ताकि उनकी पहचान हो सके। तो तुम्हें समझ जाओ, अगर तुमने ये जो तुमने फिल्म किया ना इसे फैलाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा जिससे तुम्हें पछतावा ना हो। ईजू सोचती है ये कितना बदतमीज है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि चारों लड़के अब कार में जा रहे होते हैं। जो ईजू है वो भाग भाग के स्कूल जा रही होती है। वूसू है वो कार को स्लो करा देता है और ईजू की तरफ साइन करता है कि मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर ही हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जियोंगजू मोरे गर्ल्स हाई में, जहाँ पे हमें ईजू की बेस्ट फ्रेंड दिखाई गई है चोई गोया। वह एक आर्ट टैलेंट है, उसके काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड हैं जब से वह 6th ग्रेड में आई थी। ईजू से मिलकर खुश होती है और उसे बताती है कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है। तो गोया उसे चिल्लाती है कि तुमने कंपनसेशन क्यों नहीं मांगा उनसे। तो उसने बोला कि वह काफ़ी नेस्टी पर्सन था इस वजह से। अचानक उसके पास एक कॉल आती है जो कि उसके एक्स की होती है। ईजू बोलती है गोया ये तुम्हारा एक्स था क्या, वही मोस्ट हैंडसम पर्सन ना। तो गोया कहती है नहीं, वह कोई मेरा ट्रू लव नहीं था। तो ईजू बोलती है मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, इसी वजह से मेरी जो नॉवल है वे बोरिंग रहे हैं। तो गोया बताती है नहीं, डेटिंग जो है हेल्प तो कर सकती है बट एक टाइम पे जो तुम्हारी फैंटेसी है वो जो है स्टॉप हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जो तुम सोच रही हो ऐसा नहीं होता है, तुम्हें इंतजार करना चाहिए। गोया बोलती है तुमने जो लिखा है नोवेल उसका मुझे नाम तो बताओ और अपना पेन नेम तो बताओ ताकि मैं सर्च कर सकूं। तो जो बोलते तुम्हें पता नहीं है मैं ये राज मरने तक अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तो गोया बोलती है अगर ये मेगा हिट हो गई तो तब तुम क्या करोगी, तब भी तुम सीक्रेट रखोगी। तो जो बोलती है मैं भी चाहती हूँ कि ये मेरा सपना सच हो जाए। नेक्स्ट सीन में ईजू और गोया क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। तब वे देखती है कि डोर के पास काफी सारी लड़कियां इकट्ठा होकर शीशे के अंदर देख रही होती हैं। तो वे भी वहां जाकर खड़ी होकर देखने लग जाती हैं। और प्रिंसिपल जो है टीचर्स का इंट्रोडक्शन कराती रहती है, जिसमें से फर्स्ट पर्सन है जुंगी जॉन, जो कि पी टीचर है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है जो कि नेशनल लेवल पर ओलंपिक में खेल चुका है। सेकंड टीचर है नो दानचू, जो कि मल्टीलिंगुअल जापानीज और स्पेनिश में स्पेशल टीचर हैं और वह एक यंगेस्ट सन है रिच फैमिली का। थर्ड कैरेक्टर है योन दोंगजो, जो कि कोरियन लिटरेचर टीचर है। उसके द्वारा एक पोएम भी पब्लिश की गई है माई मदर 2020 में। तब उसकी फ्रेंड कोरियन लिटरेचर टीचर को देखकर खुश हो जाते हैं कि मैंने ढूंढ लिया इसे, यही है मेरा सच्चा प्यार। तभी हमें गो वो सू दिखाया जाता है जो कि एक मैथ टीचर है। ये वही है जिसके साथ यूजू का झगड़ा हो गया था। वो सू मैथ में जीनियस है, उसका IQ 156 है। यूजू उसे देखकर चौंक जाती है कि ये तो वही जर्क है जो मुझे मॉर्निंग में मिला था। तभी सभी बच्चों की धक्का मुक्की से गेट ओपन हो जाता है और सभी टीचर शॉक्ड हो जाते हैं। सभी बच्चे माफी मांगकर अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। वे ईजू और उसकी फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मुझे तो दाजू पसंद है, अब से हाई डेन का एरा जो है खत्म हो गया है। तभी दूसरी फ्रेंड बोलती है उनके साथ इनकी कंपेयर मत करो, ये काफी फार बेटर है उनसे। तभी हाई डेन आ जाता है, वो बोला तुम किसके बारे में बात कर रही थी। हाइडन जो है एक म्यूजिक टीचर है जो पहले इनका क्लासरूम का टीचर भी रह चुका है। गोया बोलती है नहीं, हमें तो किसी कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। टीचर बोलते हैं कि तुमने मेरी फीलिंग को हर्ट किया है गोया। तो सारी लड़कियां बोलते हैं थैंक यू सर हमारा होमरूम टीचर बनने के लिए, और चली जाती हैं। तो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है 2nd ग्रेड क्लास 3rd में। गोया बोलती है अब से मैं पूरे दिन मेकअप में ही रहा करूँगी। कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि मेरा फेवरेट तो दाईजू है, और कुछ लड़कियां बोलती हैं मेरा फेवरेट तो जी जॉन है। इसी तरह से बातें करती रहती हैं। तो तभी गोया पूछती है कि इजू में कौन सा टीचर पसंद है। इजू बोलती है मैं इनमें से किसी को भी प्रेफर नहीं करूंगी। पीछे की लड़कियां बोलती हैं कि तुम्हें पता है इन चारों टीचरों में से कोई एक हमारा होमरूम टीचर बनेगा। तो सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। इन लड़कियों की आपस में बातें सुनकर जो स्कूल की टॉप है यूनहासो, उसे गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें चुप रहने के लिए बोलती है। तो गोया बोलती है अभी तो क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो उन हासो बोलती है तो क्या दूसरों को तो डिस्टर्ब मत करो। तभी गोया बोलती है चलो कैफेटेरिया चलते हैं। यूजू और गोया कैफेटेरिया में चले जाते हैं। ईजू गोया से पूछती है तुम्हें कैसे पता है कि मिस्टर युन तुम्हारा सच्चा प्यार है। गोया बोलती है प्यार फर्स्ट स्नो की तरह होता है, जब तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो तभी आता है और तुम समझ जाओगे कि वह यही है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वे क्लासरूम में आ रहे होते हैं। तो जैसे ही यूजू गेट खोलती है तो वह देखती है
मैथ टीचर और उन्हें देखकर चौंक जाती है। वे फिर से गेट बंद कर देती है। ईजू दोबारा से गेट ओपन करती है। इस बार उसे यकीन हो जाता है कि यही हमारे होमरूम टीचर हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वूसू और गोया दोनों क्लास में एंटर करते हैं। वूसू सभी बच्चों की अटेंडेंस लेने लग जाता है। तभी वूसू उन हासो का नाम लेता है। बोलता है तुम्हें तो गोल्ड प्राइज मिला है ना KMO में। हासो बोलती है हाँ, इतना भी हार्ड नहीं था। तभी गोया ईजू से बोलती है यह अदर लोगों के नाम भी तो ले सकता था, पर ये इसी से ही बातें कर रहा है जैसे कि ये इसकी फ्रेंड हो। फिर वूसू यूजू का नाम लेता है। वह बोलती है यस, बट वह दोबारा से उसका नाम लेता है तो इस बार वह चिल्ला पड़ती है। तभी क्लास में चोई जिया एंटर करती है, जो कि क्लास में काफ़ी लेट आई थी। उसके बाद वूसू अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वह उनका होमरूम टीचर है। उसका नाम गा वूसू है। वूसू बोलता है मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी झूठ नहीं है। यूक्लिड एलिमेंट की शुरुआत भी इसी प्रकार होती है, एक बिंदु जिसका कोई पार्ट नहीं होता। सुंदर है ना ये? सभी बच्चे एग्री करते हैं। और ये समतल एक साथ मिलकर सॉलिड्स का निर्माण करते हैं। तो मैथ एक लैंग्वेज है जो यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। वूसू आगे बोलता है कि तुम सब बच्चे भी इस यूनिवर्स के स्टार हो, हर एक अपनी अपनी दुनिया के साथ चमक रहा है। सभी बच्चे वूसू की बात सुनकर खुश होते हैं और बोलते हैं ये कितना कूल है। वूसू आगे बोलता है तुम लाइफ में जो कुछ करना चाहते हो, मैं यहीं हूँ तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए, और मैं आशा करूँगा कि इस साल तुम अपना आंसर ढूंढ लो। वूसू की ये बातें सुनकर ईजू सोचती है क्या है ये सब, स्टार और यूनिवर्स। ये मैथ का जीनियस अपने आप से ही भरा हुआ है, कितना अहंकारी है। तभी वूसू उसके पास आ जाता है और बोलता है यो ईजू, तुम्हारे लास्ट सितंबर के मैथ के एग्ज़ाम का स्कोर क्या है? ईजू धीरे से बोलती है 4। तो वूसू बोलता है क्या? तो वो बोलती है 4 पॉइंट। ईजू के नंबर सुनकर सभी क्लासमेट उस पर हंसने लगते हैं कि कितने बुरे मार्क्स हैं। वूसू स्कोर सुनकर चौंक जाता है और ईजू से बोलता है तुम्हें फर्स्ट ग्रेड से स्टार्ट करना होगा, मेरे साथ टीचर ऑफिस चलो। ऑफिस में पहुंचने पर ईजू बोलती है कि सर मैंने आपकी कोई भी फ़ोटो और वीडियो नहीं बनाई है, आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं, ऑल्सो मेरी रिसेंट हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। वूसू बोलता है और कुछ? तो ईजू बोलती है हाँ, मैं आपसे लेट आई क्लास में मॉर्निंग में, और हाँ शायद आपने सुन लिया होगा मैंने जो कहा, मैथ नर्ड और अहंकारी। मिस्टर गा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्ट्रेट नहीं सोच रही थी क्योंकि मेरी फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, इस वजह से मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है मैंने आपके बारे में ये सब कहा। मिस्टर गा बोलते हैं ये नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तुम्हें 4 नंबर कैसे मिले एग्ज़ाम में। ईजू बोलती है सर मुझे मैथ पसंद नहीं है, मुझे हार्ड और बोरिंग लगता है, इसलिए मैं मैथ की बुक ओपन भी नहीं करना चाहती। वूसू ईजू से बोलता है तुम्हें पता है मैथ क्या है? ईजू बोलती है मैथ है। वूसू बोलता है तुम ये भी नहीं जानती कि मैथ है क्या और तुम्हें मैथ बुरा लगता है। वूसू बोलता है तुम मैथ के बारे में एक लेटर लिखोगी, मैथ है क्या और कहाँ से आया है, 20 पेज का, कल शाम तक तैयार रखना। ईजू चौंक जाती है कि 20 पेज। मिस्टर गा बोलते हैं जाओ चोई जिया को भेजना। डोंगजू ईजू के लिए गेट ओपन करता है और मॉर्निंग के इंसिडेंट के लिए मिस्टर गा की तरफ से माफ़ी मांगता है। डोंगजू ईजू से बोलता है कि वूसू थोड़ा चिड़चिड़ा और चाइल्डिश नेचर का है, बट वह दिल का एक साफ इंसान है। ऐसा कहकर डोंगजू क्लासरूम में चला जाता है। ईजू सोचती है हाँ मुझे पता है वह आपके साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है, आपको उस जैसे पर्सन को डिफेंड नहीं करना चाहिए मिस्टर युन। मिस्टर युन तो बिल्कुल एक एंजल के जैसे हैं, पता नहीं ये उस डेविल के चक्कर में कैसे पड़ गए। ईजू क्लासरूम में आ जाती है और जिया को उठाती है, बोलती है कि मिस्टर गा तुम्हें बुला रहे हैं। ईजू अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है क्या हुआ, तो वह बोलती है कि वह चाहता है कि मैं 20 पेज का लेटर लिखूं क्योंकि मेरे 4 नंबर आए हैं। नेक्स्ट सीन में चोई जिया को दिखाते हैं जो टीचर ऑफिस में होती है। तो मिस्टर गा उससे पूछते हैं तुम इतना लेट क्यों थी, क्या तुम्हें स्कूल आना पसंद नहीं है और तुम क्लास में सो भी रही थी, इसका कोई कारण है? स्कूल टाइम पे आना एक तरह का वादा होता है, तुम्हें नहीं लगता? अगली बार लेट मत होना, अगर होती हो तो मुझे बताना क्यों हो। जिया ठीक है बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी एक फीमेल टीचर बोलती है यह लड़की जो तुम्हारी क्लास में है यह उन बच्चों में से है जो शेल्टर में रहते हैं, तुम सिर्फ होप ही कर सकते हो कि ये मुसीबत से दूर रहें और ग्रेजुएट हो जाएं। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, सच में यही सभी लोगों के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्लास कोरियन लिटरेचर टीचर की होती है जहाँ पर गोया उन्हीं को ही देख रही होती है और खुश होती है। इसके बाद पीई टीचर की क्लास होती है जहाँ पर सभी बच्चे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्लास दाईजू जो कि जापानीज़ टीचर है उनकी होती है। तो बच्चे बोलते हैं सर आप लूसेल ऑफ एल्स जैसे दिखते हैं।
दाईजू हंसता है और बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं यंगर था तो एक एजेंट ने मुझे स्ट्रीट पर से ही उठाया था। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? भी बच्चे बोलते हैं, सर बताइए ना क्या हुआ था। नेक्स्ट क्लास मैथ टीचर की होती है जहाँ वह प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा होता है। तो ईजू काफ़ी बोर हो रही होती है। वोसू बोलता है, आज के लिए इतना ही, लेकिन चोई जिया कहाँ है? तो ईजू बोलती है वह लास्ट की क्लास स्किप करती है और वह सीधा घर चली जाती है। तो वोसू बोलता है, आज की क्लीनिंग ड्यूटी की स्टार्टिंग ईजू से होगी और 2 अदर लोगों से। ईजू बोलती है, क्लीनिंग ड्यूटी की स्टार्टिंग तो फर्स्ट नेम से होती है, लेकिन वोसू कुछ नहीं सुनता, क्लास एंड करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ईजू को दिखाते हैं जो कि रिसाइकल बिन में कचरा डाल रही होती है। तभी वह कुछ आवाज़ें सुनती है, आराम से करो मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पर जी जियोन और दोंगजू होते हैं। ईजू फिर से BL इमेजिनेशन करने लगती है। वहीं पर खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है। दोंगजू बोलता है, बोर्ड में लिखने की वजह से मेरे कमर में दर्द हो रहा है और मेरा हाथ भी अकड़ गया है। जी जियोन उसे मसाज दे रहा होता है। जी जियोन जो कि PE टीचर है वो दोंगजू से बोलता है, तुम्हारा पेट कैसा है, अब ठीक फील कर रहे हो तुम? दोंगजू पूछता है, जेजियोन तुम्हारी क्लास कैसी थी? तो जेजियोन बोलता है, मुझे स्टार्ट मत कराओ, मैं तो घर जाने के लिए मरा जा रहा हूँ। दोंगजू अच्छा फील करने लगता है। तभी जीजियोन उसकी दूसरी आर्म को भी मसाज देने लगता है। दोंगजू बोलता है, अरे इसे क्यों, ये तो ठीक है। जेजियोन बोलता है, तुम काफ़ी सॉफ्ट और स्क्वीजी हो। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर ईजू काफ़ी एक्साइटेड हो रही होती है। जेजियोन बोलता है, मैं फियरलेस गाय हूँ। तभी दोंगजू बोलता है, अरे सभी बच्चे मुझे ही देख रहे थे, मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ देखूँ, इस वजह से मैं ब्लैंक हो गया था, अब मुझे शर्म आ रही है सोचकर। तो जेजियोन बोलता है, अरे दोंगजू तुम अपने स्टूडेंट के सामने काँप गए थे, तुम्हारे स्टूडेंट को पता चला तो वे शॉक हो जाएंगे। दोनों टीचर वहाँ से चले जाते हैं। सॉफ्ट एंड स्क्वीजी वर्ड सुनकर ईजू सोचती है, मुझे तो अपने नोवेल में लिखने के लिए लाइन मिल गई है। तभी उसकी नोज़ ब्लीड करने लगती है। नेक्स्ट सीन में ईजू लाइब्रेरी में होती है जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं अपनी नेक्स्ट शिफ्ट थर्सडे को कर लूँगी, और वहाँ से चली जाती है। ईजू अदर नॉवेल्स की रैंकिंग चेक कर रही होती है। वह सोचती है कि मेरे नॉवेल्स कब इतनी हाई पर आएंगे, मुझे कब इतनी हाई रैंकिंग मिलेगी। आई वोक अप एज अ सेक्रेटरी, कम बैक एज एन ईविल स्लेव। इस तरह के जोनरा अभी ट्रेंड में है क्या? बट मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ जो कि एक फेलियर था। क्यों ना मैं एक सैड स्टोरी ट्राई करूँ ट्रेजिक एंडिंग के साथ, ऑब्सेशन और टर्मिनल इलनेस के साथ। बट मैं ऑलरेडी इस तरह के सिनेरियो पहले ही ट्राई कर चुकी हूँ। तभी उसे एक आइडिया आता है फ्रेंड टाइटल के साथ नोवेल लिखने का। वह जीजियोन और दोंगजू को एज्यूम करती है। इस स्टोरी में ये दोनों बचपन के फ्रेंड होते हैं। जीजियोन बोलता है, मैं बोर हो रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। और दोंगजू का पेन छीन लेता है और बोलता है, यह पेन भी मुझे परेशान कर रहा है। तो दोंगजू बोलता है, ऐसा मत करो। तभी ईजू इमेजिनेशन से बाहर आती है और बोलती है, नो वे, ये मैं क्या सोच रही थी, मैं टीचर्स को इन चीज़ों में नहीं घसीट सकती। नेक्स्ट सीन में इन चारों टीचर का हाउस दिखाते हैं जहाँ पर दोंगजू ब्रेकफास्ट लगा रहा होता है। वह दाईजू को उठाता है और उसका अलार्म भी बंद करता है। उसके बाद चारों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जीजियोन दाईजू से बोलता है, तुम्हारा अलार्म सायरन की तरह बजता है, इसकी वॉल्यूम थोड़ा कम किया करो। इसके बाद दाईजू कंप्लेन करने लगता है कि मेरा टोस्ट क्रिस्पी नहीं है। वोसू बोलता है, सुबह सुबह नॉइस पोल्यूशन मत करो, तुम में कॉमन सेंस है या नहीं है? दाईजू बोलता है, मैं अपने खुद के ही हाउस में अलार्म यूज़ नहीं कर सकता क्या? सुनो किराएदारों, अब तुम मेरे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट कर रहे हो, मैं थोड़ी तो रेस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ। दोंगजू बोलता है, तभी तो तुम्हारे पास इतना बड़ा रूम है। तब जेजियोन बोलता है, ये ऐसे ही कहता है जब ये नाखुश होता है, तुम्हें दिखता नहीं ये कितना घटिया है? तब वोसू कहता है, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें हाई स्कूल दिखाते हैं जहाँ पर हमें ईजू को दिखाया जाता है जो कि लिटरेचर टीचर की क्लास ले रही होती है। तो वह सोचती है कि यह बंदा कितना डिपेंडेंट पर्सनैलिटी और इनोसेंट लुकिंग पर्सन है। क्लास एंड होने के बाद गोया ईजू से बोलती है, मुझसे कुछ सीखो, और वह दोंगजू को फॉलो करने लगती है। वह पीछे से दोंगजू को आवाज़ लगाती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर युन, ये चौक होल्डर मैं आपके लिए लाई हूँ। लिखते समय आपके हाथों में चौक लग जाती है, क्योंकि हमारे स्कूल में आज भी चौक बोर्ड यूज़ करते हैं, इस वजह से। दोंगजू गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, थैंक यू गोया, और चला जाता है। गोया शौक में हो जाती है, किसने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, यह तो बिल्कुल फर्स्ट स्नो की तरह ही है। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे ग्राउंड पर होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तब एंट्री होती है हमारे PE टीचर जेजियोन की। उसे आता देख ईजू सोचने लग जाती है कि यह टफ और स्ट्रॉन्ग गाय है, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नर्म है, सिर्फ अपने प्यार के लिए।
ऑब्सेसिव भी। जेजोन बोलता है आज हम 5 राउंड करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के। जितना जल्दी तुम फिनिश करोगे उतना जल्दी तुम्हें आराम करने को मिलेगा। जेजोन सभी बच्चों को चीयर करता है, फास्ट फास्ट और तेज करो और तेज। जेजोन के ये वर्ड सुनकर ईजू कुछ अलग ही डायरेक्शन में सोचने लग जाती है और मुस्कुरा रही होती है। ईजू तुरंत अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है और वह बहुत तेज दौड़ने लगती है। वह इतना तेज दौड़ती है कि वह लाइन सबसे पहले क्रॉस कर जाती है और जीत जाती है। जेजियोन ईजू की परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश होता है और ईजू को पीने के लिए पानी देता है और पूछता है तुम एथलीट थी क्या? ईजू मना कर देती है। जेजियोन बोलता है क्या तुम पीई की क्लास लेना चाहोगी एवरी वेडनेसडे 5 PM? जेजियोन के ऐसे वर्ड सुनकर ईजू की हार्ट बीट स्किप हो जाती है और वह बोलती है कि मैं अपना फेस धोने जा रही हूँ सर। ईजू सोचती है मेरा हार्ट इतनी तेज क्यों बीट कर रहा था? नो वे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे हाँ, वैसे भी मेरा हार्ट तो नोवेल के कैरेक्टर के लिए भी धड़कता है। हाँ यही है, यही होगा। नेक्स्ट सीन में ईजू अपने रूम में होती है और सोचती है कि मुझे स्टोरी में आगे क्या लिखना चाहिए। इन दोनों कैरेक्टर के बीच में तो कोई रुकावट ही नहीं है, क्यों ना मैं कोई रुकावट पैदा करूँ, क्यों ना मैं जापानीज टीचर को ही लीड बना दूं। बट ये वर्क नहीं करेगा। तभी उसे आइडिया आता है मैथ टीचर, जो कि एक जर्क है और बाद में पछतावा करेगा। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा, एक एरोगेंट मैथ जीनियस जिसने जर्क की तरह यूनिवर्सिटी के सभी ऑफर को ठुकरा दिया है, बट वह सीक्रेटली प्यार में है। स्टोरी में लिटरेचर टीचर को बचपन से ही मैथ टीचर पर क्रश रहता है, जबकि जो पीई टीचर है वह कोरियन लिटरेचर गाय को दूर से ही देखता रहता है और उसे पाने की इच्छा रखता है। मैथ गाय लिटरेचर गाय की कीमत नहीं जानता है और उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। जब उसे अपनी फीलिंग का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह अपनी फीलिंग को नहीं मानता और लिटरेचर गाय को अवॉइड करता है, बट पीई टीचर ऑब्सेसिव गाय के रूप में वापस आ जाता है। बट मैथ गाय को पछतावा है, वह आंसू बहाता है और चिपकने की कोशिश करता है लिटरेचर गाय से। ईजू काफ़ी खुश होती है और बोलती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मास्टरपीस मैंने सोचा है, और वह वेब नोवेल लिखना स्टार्ट कर देती है। वी वर फ्रेंड्स एपिसोड 1 पेन नेम इमुक। ईजू की स्टोरी की शुरुआत होती है सबसे पहले चोई यून ही जागता है, रो रहा होता है। उसे रोता देख तीहा अपने आप को रोक नहीं पाता है, बोलता है तुम पागल हो, तुमने उस बेवकूफ में क्या देखा जो तुम्हें एक गार्बेज की तरह ट्रीट करता है। यून बोलता है कि वह चिड़चिड़ा और चाइल्डिश नेचर का है, तुम्हें तो पता ही है, बट वह दिल का एक अच्छा इंसान है। उसने ये सब मेरे साथ जानबूझकर नहीं किया है, तुम इसे पर्सनली मत लो। तीहा बोलता है बेवकूफ, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है कि उसे पता है तुम कितने दयालु हो। यून बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ही हो जो मेरे बारे में इतना परेशान हो रहे हो, तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तीहा बोलता है एक दोस्त? यून स्माइल के साथ बोलता है मेरे बेस्ट फ्रेंड। तीहा बोलता है मुझे तुम्हारी बातों से बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। तीहा गुस्से और फियर वॉइस में बोलता है जू सियोन का क्या, वो क्या है तुम्हारे लिए? यून हेजिटेट करता है और बोलता है सियोन। तभी ईजू बोलती है ये तो इनअप्रोप्रिएट है, ये सब मैं क्या लिख रही हूँ, ये तो मेरे टीचर हैं, बट मैंने तो कैरेक्टर के नेम चेंज कर दिए हैं, वैसे भी कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये हैं कौन। आज से पहले किसी भी कैरेक्टर के लिए वर्ड इतनी स्मूथली मुझसे फ्लो नहीं हुए हैं, बट ये सब गलत है। अगर मैं पकड़ी गई तो इतना अच्छा लिखा है ये, मैं इसे सबमिट कर दूँ क्या? बट फिर वह उसे ड्राफ्ट कर देती है। इसके बाद वह नेक्स्ट सीन लिखती है एंट्री ऑफ मैथ टीचर। सियोन यून को चिल्लाता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ? डिस्क्रिप्टिव मैथ लेक्चर लेने के लिए तैयार हो तुम? तभी यून बोलता है हाँ चलो चलते हैं। यून और सियोन चले जाते हैं। तभी सियोन पीछे मुड़कर देखता है और तीहा को बोलता है स्टे अवे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट एंड सी यू सून विद नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।